ड्यूश गेसेरशॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुजाम में निर्मित GmbH, जिसे अक्सर GIZ नाम द्वारा जाना जाता है, एम्पावर फाउंडेशन के साथ साझेदारी में उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के मिशन के साथ हरन नाउ परियोजना को लागू कर रहा है। ये पहल भारत में कम आय वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई हैं। महामारी के आगमन के साथ मानसिक और आर्थिक रूप से कई लोगों का जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। इस पहल का उद्देश्य हमारे देश की कौशल प्रमाणित और इच्छुक महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना है। ये जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी का एक सहयोगी कार्यक्रम है। जून 2021 में इस कार्यक्रम के पहले समूह के सफल समापन के बाद एम्पावर फाउंडेशन ने 26 अगस्त 2021 को मुरादाबाद में हरन नाउ परियोजना के लिए दूसरा समूह शुरू किया। जिला युवा अधिकारी NYK मुरादाबाद श्री अंकित कुमार गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता दीपाली त्यागी, CEO और एम्पावर फाउंडेशन की संस्थापक प्रथा दत्त लॉन्च इवेंट के लिए मुख्य अतिथि थी। पहले समूह के पूर्व छात्रों को भी महिला उद्यमियों को आने और प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सुश्री लावण्या गुप्ता और सोनम भी पहले समूह से ऋण प्राप्तकर्ता थी। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे इस कार्यक्रम में उन्हें अपने विचार और अपने उद्यमों के निर्माण में मदद की है। इस लॉन्च इवेंट पर टिप्पणी करते हुए सुश्री प्रथा दत्त ने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं को अपने व्यावसायिक विचारों को सफल उद्यमों में बदलने में सहायता करेगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब वे इस कार्यक्रम के प्रति अपनी 100% प्रतिबद्धता देंगे। श्री अंकित कुमार गौड़ ने कहा कि महिलाओं को अपना व्यवसाय बनाना चाहिए, जिससे भारत विश्व शक्ति बन सके। ये भारत सरकार का विजन और लक्ष्य भी है, क्योंकि वह महिलाओं को आगे आने और खुद को व्यवसाय की दुनिया में स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। नवोदित महिला उद्यमी सुश्री दीपाली त्यागी के शब्दों से अत्यधिक प्रेरित थी, जो भारत की शीर्ष 100 व्यापारिक महिलाओं के कुलीन समूह में आती हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे अपने जीवन में ये प्रतिष्ठित स्थान हासिल कर सकती हैं, तो ये महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। GM नवीन कुमार ने बताया कि किस प्रकार एक महिला उद्यमी अपने आप को इस महामारी के समय में खुद को स्थापित कर सकती है। ये महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यम को बढ़ाने के लिए GIZ के अंतर्गत एम्पावर फाउंडेशन हमारा एक ये प्रयास है कि महिलाओं को किस तरह से हम उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं, अपना बिजनेस को खड़ा कर सकें। ये प्रोग्राम हम यहाँ पे आज हमने दूसरा कोहोर्ट, दूसरा जो बैच वो शुरू किया है। मैम, जैसे जो घर में रहती है महिलाएं, वो निकल के नहीं आती, उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? पहली बात तो है कि हम मानते हैं और ये फाउंडेशन का हमारा दृढ़ विश्वास है कि महिला जो है ना सिर्फ घर नहीं है, वो पूरा समाज, पूरा देश और प्रैक्टिकली पूरा वर्ल्ड को संभालती हैं। तो अगर उनको थोड़ा हिम्मत दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनकी मेंटरिंग किया जाए और जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है, बिज़नेस प्लान कैसे बनाए, मार्केटिंग कैसे करे, एडवर्टाइजिंग करे, तो महिला क्या नहीं कर सकती है। तो ये हमारा ये है कि चाहे वो घर पे है, चाहे गाँव पे है, चाहे वो कर रही थी काम अभी छोड़ दिया है, तो महिला तो बहुत कुछ वो कर सकती है। ये सब हम यहाँ पे कराते हैं। तो मैम, जैसे महिलाएं हैं बहुत सी, तो वो अगर आपसे मिलना चाहें, आपकी संस्था से मिलना चाहें, तो कैसे और कहाँ पे मिलें? तो 2-3 तरीके हैं। एम्पावर फाउंडेशन का वेबसाइट है www.empowerfoundation.net, उस तरफ मिल सकती हैं। हमारा यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो मुरादाबाद पे है, मुरादाबाद पे यहाँ पे आके मिल सकते हैं और यहाँ से बातचीत कर सकते हैं। इस तरह के हमारे हापुड़ में भी, बुलंदशहर और सहारनपुर में जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं एम्पावर प्रगति के चल रही हैं, वहाँ पे आके मिल सकते हैं और हमसे फ़ोन पे भी बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से, और हम बीच बीच में हमारा अपना फेसबुक पेज है, एम्पावर फाउंडेशन का फेसबुक पेज है, उसमें भी हम बताते रहते हैं। हमारी तो इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ हम लोगों के साथ जुड़ें, अपना कारोबार शुरू करें, अपना एंटरप्राइज शुरू करें और आगे बढ़ें। ये एम्पावर फाउंडेशन के अंतर्गत हमने GIZ संस्था, जो जर्मनी की संस्था है, उनके साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम का सेकंड वर्जन लॉन्च किया है। एक बैच हमारा पहले निकल चुका है 20 बच्चों का, और ये सेकंड बैच की शुरुआत आज की गई है। सर, इसमें किस तरीके से क्या क्या सिखाया जा रहा है? इसमें हम उन महिलाओं को चुनते हैं जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं और जिनके पास एक बिजनेस से रिलेटेड आइडिया होता है। सो उसी आइडिया को आगे ले जाके हम आइडिया को एग्जीक्यूशन स्टेज पे लेके जाते हैं, जहाँ महिलाओं को पहले बिज़नेस के बारे में जानकारी दी जाती है, बिज़नेस की बारीकियाँ समझाई जाती हैं, बिज़नेस की अलग अलग तरह की ज़रूरतें समझाई जाती हैं। फिर उनको कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको फ़ंड मुहैया करवाया जाता है, जिस फ़ंड के लिए हमारे साथ डिफरेंट बैंक्स के साथ हमारे टाई अप हैं,
और उनको पूरा बिजनेस सेटअप करने में मदद की जाती है। सर जैसे किसी महिला को मिलना हो तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है आपके मुरादाबाद में ये स्थित, वो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र मुरादाबाद में संपर्क कर सकते हैं। तीसरा कोहोर्ट जो हमारा स्टार्ट होगा 2 महीने के बाद, तो उसके लिए वो संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सीमित सीटें होती हैं, 20 सीटें होती हैं।